जोहार साथियों। जिंदाबाद। साथियों, मेरा अचानक लाइव आने का एक बड़ा कारण है। आप सभी को पता है कि बनखेड़ी सिगोड़ी की घटना को लेकर कल ही एक बड़ा आंदोलन हुआ था, परसों के रोज एक हुआ था और आज पुलिस प्रशासन का एक स्टेटमेंट छपा है और उस स्टेटमेंट में जिस प्रकार से होशंगाबाद प्रशासन ने हमारी बहन संजना के साथ जो हुए जघन्य अपराध, बलात्कार और जब उसकी हत्या हुई, उन सारी चीजों से जिस प्रकार से होशंगाबाद प्रशासन ने किनारा कर लिया और आज दैनिक भास्कर में उनका एक प्रशासन के पक्ष से उनका एक स्टेटमेंट छपा है और उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि संजना के साथ किसी प्रकार से कोई बलात्कार, कोई हत्या नहीं हुई थी, जो कि श्रीकांत गुर्जर के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था सोशल मीडिया फोन के माध्यम से। इसलिए हमारी बहन संजना ने आत्महत्या कर ली। प्रशासन को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आदिवासी बेटियों का, आदिवासी बहनों का खून इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई नामर्द व्यक्ति उसको परेशान करेगा और वो आत्महत्या कर लेगी। जिस प्रकार से आज प्रशासन का दोहरा रवैया हमको देखने को मिला है, मैं आप सब लोगों को सचेत करने के लिए लाइव वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग जल्द होशंगाबाद के अंदर, नर्मदापुरम के अंदर कूच करेंगे लाखों की संख्या में। आज ओबीसी महासभा के तत्वाधान में बंडा के अंदर भी 11 साल की नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। ओबीसी महासभा वहां पर भी आंदोलन कर रही, लेकिन मध्य प्रदेश की वही कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार वहां पर भी बहन को न्याय दिलाने के लिए लाठीचार्ज कर रही है उनके ऊपर। हम उनके साथ खड़े हैं और शिवराज सिंह चौहान मामा को कहना चाहते हैं कि हम डरने वाले लोग नहीं, किसी भी कंडीशन में हम जल्द से जल्द होशंगाबाद के अंदर कूच करेंगे। और बताना चाहता हूं प्रशासन को और सरकार के लोगों को बताना चाहता हूं, तुम्हारी ईंट सींट बजाकर रख देंगे अगर बलात्कारी को तुमने अगर बचाने की कोशिश की किसी भी कंडीशन में। याद रखें हमारी बात को। हमने शांतिपूर्ण तरीके से 16 तारीख को ज्ञापन दिया था एसपी महोदय को, लेकिन हमारी बात को पूर्ण तरीके से दरकिनार किया गया है। हमारी बहन को रात की 12 बजे उठा के उसका बलात्कार किया, उसको मार दिया गया और आज प्रशासन बोल रहा है 305 में मुकदमा कायमी करवा के उस अपराधी को, बलात्कारी को जेल भेज के पूर्ण तरीके से हत्या और बलात्कार की धारा उसके ऊपर नहीं लगाई गई है। इससे ये साफ दिखता है कि प्रशासन पूर्ण रूप से अपराधियों को बचाने के लिए तैयार में है, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं पूरी तरीके से हम किसी भी कंडीशन में अपराधियों को नहीं बचने देंगे। और जो भी अधिकारी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बलात्कारियों को और जो हमारी बहन संजना के जिन्होंने हत्या की है उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बताना चाहता है तुम्हारा नींद हराम करके रख देंगे हम किसी भी कंडीशन में। जल्द हम लोग होशंगाबाद के लिए तारीख तय करेंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश के आदिवासियों से कहना चाहता हूं, एक आदिवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर खून जिंदा है तो हमारी बहन को हम इंसाफ दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हमको डंडा खाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, लठ खाना पड़े प्रशासन के, लेकिन लठ खाएंगे। लेकिन अब हम लोग आने वाला समय जब भी हम होशंगाबाद के लिए जाएंगे खाली हाथ वहां से नहीं लौटेंगे। आज ही दैनिक भास्कर में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट छपा है कि संजना ने आत्महत्या की है। यह सरासर गलत है। हमारी बहन और हमारी आदिवासी बहनें इतनी कमजोर नहीं है किसी के आगे झुक जाए और वो इतने बड़े कदम उठा ले। जबकि पुलिस प्रशासन एक तरफ यह भी बोल रही है कि इसकी कॉल डिटेल में श्रीकांत गुर्जर उनको परेशान करता था। तो हमारा सवाल है कि आपने श्रीकांत गुर्जर को जब जेल भेजा तो उसके साथ पूछताछ क्यों नहीं की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ठीक से जांच क्यों नहीं की? और उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि हमारी बहन ने 12 बजे रात को जाके रेलवे ट्रैक में जाकर आत्महत्या कर ली। यह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र है, जो कि हम किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। होशंगाबाद प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूं, हम लोग जल्द से जल्द होशंगाबाद के लिए कूच कर रहे हैं। और जब तक हमारी जो मांगे हैं, जब तक श्रीकांत गुर्जर और उसके साथियों के द्वारा ये पुष्टि नहीं की जाती कि हाँ हमारे साथ हमारे हाथ बलात्कार हुआ था, हम ही ने संजना को मारा है, और हमारे जो पीड़ित परिवार है, हमारी जो बहन संजना है, जब तक
अपराधियों के खिलाफ 376 और 302 यानी कि मर्डर की धारा नहीं लगाई जाती, हम किसी भी कंडीशन में होशंगाबाद से हटने वाले लोग नहीं हैं। ये बात मैं प्रशासन और मध्य प्रदेश के मामा से कहना चाहता हूं। 16 तारीख को भी कंस मामा शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद आया था और वहां पे 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहां पर किसी प्रकार से जो कंस मामा है हमसे बात करने को तैयार नहीं है। एक तरफ वहां भोपाल से जाकर ढिंडोरा पीटता है कि मैं भांजे के साथ हूं, और यहाँ पे ग्राउंड पे जब भांजे से बलात्कार होता है, उनके बीजेपी के लोग, बड़े बड़े लोग जब किसी प्रकार से बहनों को मार दे जाते हैं, बलात्कार करके मार दे जाते हैं, और मारने के बाद उसको रेलवे ट्रैक में फेंक दिया जाता है, मामा किसी कंडीशन में बात करने को तैयार नहीं होता। मामा से कहना चाहता हूं 2023 में तुम्हारी कुर्सी छीन लेंगे, हम लिख कर रख लो। अगर इसी प्रकार से हमारी बहन बेटों के साथ अत्याचार होगा और अगर आप इसी प्रकार से अगर अपराधियों का साथ देंगे तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। याद रखें, मध्य प्रदेश के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द तैयार रहें। जब भी तारीख डिसाइड होगी होशंगाबाद के लिए हम लोग कूच करेंगे और लाखों की संख्या में हम लोग कूच करेंगे, और जब तक हमारी आटा पीटा बांध के हम लोग होशंगाबाद के लिए कूच करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम होशंगाबाद से किसी भी कंडीशन में हटेंगे नहीं। चाहे सरकार हमको गोली मारे, चाहे जेल में डाले, चाहे जो लगे वो करे, हम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इतना बड़ा अपराध और इतने बड़ा अपराध में अगर इस प्रकार से अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब लोगों ने साथ सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, आज दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है बहन संजना के लिए, वो हमारे लिए, पूरे आदिवासी समाज के लिए कहीं ना कहीं कलंक वाली बात है। दैनिक भास्कर ने स्पष्ट तरीके से छापा है कि बहन संजना को, पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि बहन संजना के साथ बलात्कार और उसकी हत्या नहीं की गई थी, उसने खुद ने आत्महत्या की थी। ये सरासर गलत है। जबकि बहन संजना के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, रात में उसको घर से उठाकर ले जाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, इसके बाद में उसको मार के उसको रेलवे ट्रैक में फेंक दिया गया, और नपुंसक प्रशासन ये बोल रही है कि उसके साथ किसी प्रकार से कोई अनहोनी नहीं हुई, उसके पास उसके साथ किसी प्रकार से कोई घटना नहीं घटी। जिस प्रकार से तलवा चाटने और जिस प्रकार से एजेंट के रूप में प्रशासन काम कर रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भाजपा की गुलामी और भाजपा के एजेंट वाला काम बंद कर दो, प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं। और एसपी महोदय होशंगाबाद से भी कहना चाहता हूं, आप भाजपा के और बड़े बड़े लोगों की गुलामी करना बंद कर दीजिए और उनके एजेंट के हिसाब से काम करना बंद कर दीजिए। हम किसी कंडीशन में अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी साथियों क्रांतिकारी जोहार, सभी साथी तैयारी रहे। जल्द से जल्द हम होशंगाबाद के लिए कूच करेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम वहां से हटेंगे नहीं। सरकार की ईंट सीट बजा के रख देंगे और हमारी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जिंदाबाद।